हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। 22 अप्रैल साल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद से किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गया है, ये आप सभी को पता है। जंग की शुरुआत पहले पाकिस्तान द्वारा की गई है, लेकिन अब इस जंग को इसके लास्ट तक, जो इसका आखिरी डिसीज़न होगा, उस तक पहुंचाने का अब यह काम जो है वह भारत करेगी, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज़ है। और भारत का तो एक यही है कि अगर हम छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए अगर जब पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत कर चुका है तो अब उस युद्ध को पूरी तरीके से ख़त्म करना एक तरीके से भारत की जिम्मेदारी है। अगर इससे पीछे हटते हैं तो हमारे भारत देश की जो है वह बदनामी होगी, लेकिन हम ऐसा कोई भी काम करेंगे ही नहीं जिससे कि भारत के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके। अब जब पाकिस्तान ने इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड में आतंकी हमला करवा कर 26 लोगों की जानें ले ली हैं, अब उसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह लेने वाले हैं। इसका बदला लेने के लिए वो पाकिस्तान वालों पर कई तरीके से टॉर्चर कर चुके हैं। इस बार ना तो एयर स्ट्राइक होगा, ना ही सर्जिकल स्ट्राइक होगा और ना ही किसी प्रकार का युद्ध छिड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान वालों को जो है वह नरेंद्र मोदी तिल तिल मारने का काम करेंगे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं किसी को तड़पा तड़पा कर मारना। उन लोगों ने तो 26 लोगों को एक झटके में गोलियों से छल्ली कर कर उन्हें मौत दे दी, लेकिन हम लोग पाकिस्तान वालों को ऐसे नहीं मारेंगे, उन्हें तड़पा तड़पा कर उन्हें मौत देंगे। इन सब के बाद से नरेंद्र मोदी ने 5 ऐसे बड़े एक्शन लिए थे और उनका पहला कदम था सिंधु जल सभ्यता था उसे हमेशा के लिए निलंबित कर चुके। उसके बाद अचानक से झेलम नदी में बांध द्वारा पानी छोड़ दिए, जिससे कि पाकिस्तान के पीओके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार से बाघा बॉर्डर पर, जो अटारी बॉर्डर है, उसे भी वहाँ से सबकी आवाजाही बैन करवा गई। कई पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द करवा दिया गया। इसी प्रकार से हर एक बड़े से बड़े एक्शन लेकर नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तानियों को एक के बाद एक झटका देते गए। पाकिस्तानियों को दवाई सप्लाई करना भी वह बंद करवा चुके हैं। अब इसके बाद से यह पता चल रहा है कि गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद से भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को भारत में बैन करवा दिया है, क्योंकि यह 16 यूट्यूब चैनल जो हैं यह हमारे भारत देश, यहाँ की सेना और यहाँ की सेना सुरक्षा बल के खिलाफ बहुत सारे गलत कंटेंट को दिखाती थी। कई एजेंसियों यह जो है भारत के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट बनाकर बहुत सारे गलत वीडियो को चलाती थी इस आतंकी हमले के बाद से। इसीलिए भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के उस 16 यूट्यूब चैनल को जो है बंद करवा दिया गया है। अब पाकिस्तानी जो है अपने सर पर हाथ रख कर सोच रहे हैं कि आखिर उन्होंने पंगा किससे ले लिया है। उन्हें यह पंगा और इस युद्ध को छेड़ना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। 16 यूट्यूब में से जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल थे, उसमें से डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज जैसे बड़े चैनल शामिल थे। इसमें से एक पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी यूट्यूब चैनल था और RY न्यूज भी। इस प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो है 16 यूट्यूब में शामिल हैं, जिसे भारत सरकार ने बैन करवा दिया। अब वह लोग सोचे कि आखिर वह लोग किस प्रकार से इस युद्ध को आखिरी छोर तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही जो नया अपडेट्स है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबके सामने किया गया है। आप उनके साथ कितना खड़े हैं, आप उनके हर एक एक्शन से कितना उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस सभी फैसले में बहुत सारे ऐसे देश भी जो हैं जो हमारे देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से जब युद्ध छिड़ चुका है, इसमें हम भारतवासियों का बहुत सारे देश जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो कोई भी देश पीछे नहीं हटने वाले हैं। और हमारे भारत देश की सभी सेना सुरक्षा बल जो है वह भी किसी प्रकार से पीछे हटने वाली नहीं है। यहाँ तक कि एजेंसियों से तो यह भी खबर निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान में युद्ध छिड़ने की बात से पूरी तरीके से तहलका मच चुका है
और वहाँ के जो सैनिक हैं वह एक प्रकार से उनमें डर का खौफ अभी से ही पैदा हो चुका है। यहाँ तक कि अभी सुनने में आ रहा है कि वह लोग जो है पहले से ही अपना इस्तीफा देकर अपने घर वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि आज तक यह इतिहास रहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा है, हमेशा पाकिस्तान जो है उस युद्ध में हारते हुए ही आया है। अभी तक वह किसी भी युद्ध में भारत से जीत नहीं सका है। युद्ध की शुरुआत करने से पहले भी पाकिस्तान को एक बार इस बात को सोचना चाहिए था कि भारत देश जो है वह किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा है। यह भारत देश जो दूसरों को सपोर्ट करने वाला है, उसकी जीविका चलाने वाला है, कई लोगों को यह सहायता प्रदान करता है। आखिरकार इससे पंगा लेकर वह किस प्रकार से इस युद्ध में जीत सकता है, और वह पाकिस्तान जो अपने वहाँ की जीविका को भी नहीं चला सकता, वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, वह पाकिस्तान चला है दूसरे देश से युद्ध करने के लिए। इन सब बातों का बिना ध्यान रखे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर अब उसने अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना यह है कि हमारा भारत देश जो है, यहाँ की मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कौन से बड़े बड़े कदम जो आने वाले समय में वह अपना अगला कदम उठाते हैं, और उनके निर्णय से आखिरकार हमें किस प्रकार से सफलता हासिल होती है। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे भारत सरकार को कितना सपोर्ट करते हैं और उनके हर एक निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना न भूलें। और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे दूसरे नए अपडेट्स के साथ।